आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट कॉपीराइट फ्री फॉन्ट्स के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग कोई भी डिज़ाइन करते हो, कुछ भी लिखते हो, जो डेफिनेटली आप लोग करते ही होंगे, तो आपको फॉन्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और फ्री फॉन्ट्स कौन से हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, कमर्शियली यूज़ कर सकते हो, लोगोज में यूज़ कर सकते हो, पोस्टर्स में यूज़ कर सकते हो, बिना किसी कॉपीराइट इश्यूज़ के। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कौन कौन से ऐसे पॉपुलर फॉन्ट्स हैं जिसको आप लोग फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो आज यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड लिस्ट ही दूंगा। यहाँ पे टोटल 57 फॉन्ट की लिस्ट है जो आपको हमारे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जितने भी फॉन्ट्स मैंने मेंशन किए हैं उसके डाउनलोडिंग लिंक्स भी आपको ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए और फॉन्ट्स चाहिए तो जाके देख सकते हो। सारे डाउनलोडिंग लिंक्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्लॉग पे मिल जाएगी। उसमें से मेरे फेवरेट कौन से हैं 18 फॉन्ट्स, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊं। फॉन्ट की यहाँ पर 4 कैटेगरीज होती है: सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट और डिस्प्ले फॉन्ट्स। तो ये चारों कैटेगरीज के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से फॉन्ट को यहाँ पे कब यूज़ करना चाहिए। तो अब बिना किसी डिले के हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेरिफ फॉन्ट्स के बारे में। तो ब्लॉग पर यहाँ पर आपको अराउंड 14 कैटेगरीज मिल जाएगी। इसमें से जो मेरे फेवरेट 5 है वो मैं आपको पिक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले है दिस वन, प्राटा। ये काफ़ी एलिगेंट है एंड इट कैन बी यूज फॉर बैनर्स, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट। इसकी स्टाइल सिर्फ एक ही है, तो ये जैसा दिख रहा है वैसे ही रहेगा। इसमें बोल्ड और इटैलिक के फॉर्मेट आपको नहीं दिखेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉन्ट स्क्विरल के ऊपर। नेक्स्ट इज निम्बस मोनो। ये जो फॉन्ट है इसको यूज़ किया जा सकता है कोडिंग स्निपेट्स के टाइम पर, या फिर अगर मुझे कुछ कोटेशन देना हो अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे या फिर आर्टिकल में, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको 4 स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। नेमली यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेगुलर और रेगुलर ऑब्लिक, बोल्ड एंड बोल्ड ऑब्लिक। नेक्स्ट वन वी हैव इज एंटीक नंबर 14। अगर आप लोग कुछ भी एंटीक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपको एंटीक लुक देना है, क्लासिक लुक देना है उस पर, तो फिर इस फॉन्ट की तरफ आप लोग देख सकते हो। इसमें सिर्फ आपको एक ही स्टाइल मिलेगा एंड इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम 1001fonts.com। नेक्स्ट वी हैव इज सिंजिल। सिंजिल यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है हेडलाइंस के लिए, मैगजीन्स के लिए। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको यहाँ पे कर्व्स भी देखने को मिल जाएंगे कुछ कुछ वर्ड्स के ऊपर, जैसे दिस वन। तो इसमें भी आपको यहाँ पे 6 स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं: रेगुलर, बोल्ड, ब्लैक, डेकोरेटिव, बोल्ड एंड डेकोरेटिव ब्लैक। तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे स्टाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज जस्ट इंक। दिस कैन बी यूज्ड फॉर कोड्स, वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए। अगर आपको कुछ स्पेशल टेक्स्ट देना हो जिसमें यहाँ पे स्पेस कम हो, आपको कम स्पेस पे ज़्यादा टेक्स्ट देना हो, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। ये भी सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टाइल पर आता है और इसका भी लिंक आप लोगों को ब्लॉग आर्टिकल में मिल जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है वो है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स की। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे कैटेगरीज मिल जाएगी। जो इसमें से मेरे फेवरेट्स है वो है बक्शा स्वैश, मैट स्क्विरी एंड प्रिंट क्लियरली और रोसेटा। ये 4 मेरे इसमें से फेवरेट्स हैं। फर्स्ट वन इज बक्शा स्क्वैश एंड यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है वेबसाइट टाइटल्स के लिए, बैनर्स के लिए। अगर आपको कुछ भी बोल्ड में कुछ लिखना है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर स्टाइल आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज रोसेटा। ये काफ़ी एलिगेंट और विंटेज फॉन्ट देखने को मिलता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोग ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हो कम स्पेस में। तो अगर आपको विंटेज फॉन्ट चाहिए जो कि कम स्पेस ले, देन रोसेटा कैन बी अ गुड ऑप्शन। ये फ्री में काफ़ी पॉपुलर फॉन्ट है। नेक्स्ट इज मैट स्क्विरी एंड ये यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता है। तो अगर आपको कुछ एक क्रिएटिव हेडलाइन लिखनी है, कुछ एक क्रिएटिव बनाना है, तो दिस कैन बी यूज, या फिर इनफैक्ट इट कैन बी यूज फॉर लोगोज एज वेल। नेक्स्ट वन इज प्रिंट क्लियरली। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, अगर आपको कुछ प्रिंट करना है और आपको ऐसा प्रिंट करना है कि उसको क्लियरली कोई भी पढ़ सके, तो दिस फॉन्ट कैन बी यूज। इसकी स्पेसिंग प्रॉपर है, इसके वर्ड्स प्रॉपर है। अगर आपके ऑडियंस यहाँ पे बच्चे हैं या फिर एज्ड लोग हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रिंट क्लियरली फॉन्ट उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें यहाँ पर आपको 3 स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं: रेगुलर, बोल्ड एंड डैश रेगुलर भी है इसमें। दिस इज क्रिएटिव, नाइस। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट्स की। यहाँ पर भी आपको ब्लॉग पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मेरे जो इसमें से फेवरेट है वो है हे अक्टूबर, बीटिंग वाइल एंड अलूरा, स्क्रिफी आई थिंक। ये 4 मेरे इसमें से फेवरेट है। पाइन ट्री भी अच्छा है। शुरुआत करते हैं हे अक्टूबर से। इस तरह का आपको फॉन्ट देखने को मिलता है। ये टी शर्ट, कोट्स अगर आपको डिज़ाइन करना है, कुछ बोल्ड में आपको स्टेटमेंट डालना है, तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर दैट। हेडलाइंस के लिए और लोगोस के लिए भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसमें सिर्फ स्टाइल एक ही है, लेकिन कुछ इस तरीके से लोगोस पे यूज़ किया जा सकता है एंड इट विल लुक रियली गुड ऑन लोगोस और पोस्टर्स। नेक्स्ट इज अलूरा। ये इनविटेशन कार्ड्स और इनफॉर्मल राइटिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कुछ ऐसे कैजुअली लिखना है इनफॉर्मल राइटिंग में,
तो इसका यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्क्रिफी, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगेन इसका भी यूज़ यहाँ पर इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ किया जा सकता है एंड लोगोज में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और इसकी स्टाइल सिर्फ एक ही है, इसमें बोल्ड का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगला है हमारे पास बीटिंग वाइल, ये भी लोगोज के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। लोगोज हेडलाइंस पे काफ़ी अच्छी तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है, जिससे ये कुछ लोगोज हैं जो बीटिंग वाइल में बनाए गए हैं एंड इट लुक्स रियली नाइस। यू कैन यूज़ दिस ऑन लोगोज। अगली कैटेगरी हमारे पास डिस्प्ले फॉन्ट्स की। अगेन यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस ब्लॉक के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। मैंने 4 फेवरेट ऑप्शंस मेरे यहाँ पे पिक करे हैं। पहला है यहाँ पर कार्निवल फ्रीक शो। अगर आपको कुछ हॉरर में चाहिए, कुछ क्रिएटिव चाहिए, कुछ ड्रामेटिक सा चाहिए, देन दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। इसमें सिर्फ एक ही स्टाइल का आपको ऑप्शन मिलता है बट इट लुक्स रियली गुड अगर आपको अटेंशन ग्रैबिंग कोई फॉन्ट चाहिए तो। नेक्स्ट इज पाम इट एंड ये एक ऐसा फॉन्ट है जो ज़्यादा एकदम बोल्ड भी नहीं है और एकदम लाइट भी नहीं है। इट गिव्स यू द राइट बैलेंस बिटवीन बोल्ड एंड क्रिएटिव। तो देख सकते हो इसकी जो इट कैन बी यूज इन इनफॉर्मल राइटिंग्स, अगर आपको थोड़ा क्रिएटिव जाना है। जैसे देख सकते हो इसमें ये सब एक ही लाइन में नहीं है, सारे वर्ड्स इसमें ऊपर नीचे हैं। तो थोड़ा सा क्रिएटिव फंकी फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो विथ दिस वन। नेक्स्ट वी हैव इज बूंदी। ये फॉन्ट का नाम मुझे काफ़ी सही लगा है। फॉन्ट भी काफ़ी सही है। जैसे अगर आपको कुछ क्रिएटिव चाहिए, लोगोस के लिए चाहिए, हेडलाइंस के लिए चाहिए, मैगजीन्स के लिए चाहिए, तो ये जो फॉन्ट है जब आप लोग इसको लिखोगे हेडलाइन पे तो दिस इज गोइंग टू ग्रैब सम अटेंशन। अगेन ये फ्री है कमर्शियली, जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे फॉन्ट्स यहाँ पे कमर्शियली आपको फ्री देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से मैगजीन पे दिखेगा एंड इट लुक्स रियली गुड। और थोड़ा सा अलग टाइप का फॉन्ट अगर आपको चाहिए जो अटेंशन भी ग्रैब कर पाए, दिस इज अ गुड ऑप्शन। आखिरी में यहाँ पर हमारे पास है कैबिन स्केच। थोड़ा सा अलग फॉन्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे स्केच किया गया है एंड देन जो इसकी खास बात मुझे लगी है कि हर में यहाँ पे जो स्ट्रोक्स हैं सब में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न है सब में। जैसे यहाँ पे जेड में आपको ज़्यादा स्ट्रोक्स दिखेंगे, फिर ए में थोड़े कम है, फिर पी में यहाँ पे ज़्यादा है, एस में थोड़े कम है। तो थोड़ा सा ये क्रिएटिव हो जाता है अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो, सोशल मीडिया, अगर आपको क्रिएटिव हेडलाइन लिखनी है। यहाँ पर आपको 2 स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, रेगुलर और बोल्ड। सो ये थे कुछ पॉपुलर फ्री फॉन्ट्स जिसका आप लोग यूज कर सकते हो कमर्शियली विदाउट एनी कॉपीराइट इश्यूज। आपको अगर और फॉन्ट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को थम्स अप दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Goodbye.